अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मज़ेदार स्पेशल चिकन कढ़ाई में आपके साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही जल्दी बन जाती है। हमने 2 केजी चिकन ले लिया था। बीच में 1 गिलास पानी डाल के मैंने नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल के 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला मैंने और 1 चम्मच नमक डाल के इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको स्टीम दे लिया। जब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया था तो इसमें मैंने फिर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया और इसको फिर मैंने कवर करके अगेन पका लिया था। तो थोड़ा सा हम हिला लेंगे ताकि अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से तमाम चिकन में मिक्स हो जाए। इस टाइम अदरक लहसुन का पेस्ट इसलिए शामिल करते हैं ताकि चिकन की जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अदरक लहसुन शामिल करने के बाद इसको कवर करके 5 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए थे। बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो 3 शामिल कर दें, अगर छोटे हैं तो 4 टमाटर जाएंगे और साथ में 1 टेबलस्पून भरी हुई कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करके इसको कवर कर दिया था। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तो फिर इसको हम अनकवर करके इसकी भुनाई कर लेंगे पानी को ड्राई करने के बाद। तो सारा पानी ड्राई कर लेंगे इसको। अब तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके थे तो पानी मैंने इसका सारा ड्राई कर लिया। पानी ड्राई करने के बाद इसमें घी डाल के अच्छे से भुनाई कर लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि आपने इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है। तो मैंने यहाँ पे इसमें घी ऐड कर दिया था। तकरीबन मैंने यहाँ पे आधा कप तकरीबन 250 ग्राम मैंने घी शामिल किया और उसके साथ मैंने मक्खन भी ऐड कर दिया था। मक्खन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। घी डालने के बाद अच्छे से इसे भुनाई कर लेंगे और फुल आंच पे हमने इसकी भुनाई करनी है। 50 ग्राम मैंने बटर ऐड कर दिया था और मज़ीद इसको भून लिया था। इसकी भुनाई आपने जब तक करनी है जब तक ऑयल और घी हमारा ऊपर ना आ जाए अच्छे से। इसकी ऑयल जब ऊपर आ जाएगा तब हम बकाया इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जैसे जैसे मैं भुनाई करूँगी इसका घी और बटर ऊपर आता जाएगा। आपने अच्छा सा इसकी भुनाई करने के बाद लास्ट में तमाम स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने गरम मसाला घर में ही पीस लिया था, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। गरम मसाला मैंने पिसा हुआ ऐड किया और काली मिर्च हमने मोटी मोटी चॉप करके यानी कूंडी डंडे में मोटा मोटा कूट के आपने वो भी इस वक्त शामिल कर देना है। ये फ्लेवर इसमें लास्ट में बहुत अच्छा आता है। काली मिर्च का इस्तेमाल हमेशा कढ़ाई में हम लास्ट में करते हैं, उससे ये होता है कि हमारा फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। और अगर हम स्टार्ट में इसे काली मिर्च को शामिल करते हैं तो कढ़ाई में एक कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए आपने कढ़ाई में बिल्कुल लास्ट में इस तरह से, जिस तरह मैंने भुनाई करने के बाद जब तेल आ जाएगा उसके बाद हमने गरम मसाला और काली मिर्च ऐड करनी है। और बिल्कुल लास्ट में जिस वक्त हम डिश आउट करने लगेंगे तो इसकी गार्निशिंग करेंगे। अदरक और हरी मिर्चों से मैं इसको गार्निश करूँगी बिल्कुल लास्ट में जब हम इसे सर्व करेंगे। तो उससे 1 या 2 मिनट पहले हम इसको गार्निश कर लेंगे। तो बुनाई यहाँ पे हमारी बहुत अच्छे से डन हो गई थी। अब मैं इसको गार्निश करूँगी और डिश आउट करूँगी। आप मेरी ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी ये बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।